ओए तूने अपनी जान नहीं दी, मैं जान दे दूंगा तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी? चलेगी। तू जाएगा तो तेरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, फिर तेरे माँ बाप जाएंगे, बहू होने की वजह से हिस्सा मेरे पास आएगा। लेकिन जब तक तुम लोग जिंदा रहोगे तब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। अतुल सुभाष की ये कहानी आज देश में सबसे बड़ी चर्चा के केंद्र में है और ये सवाल पैदा करती है कि महिलाओं के लिए जो कानून, जो नियम बनाए गए कमजोर को ताकत देने के लिए, क्या वो उन्हें हैवान बना रहे हैं? क्योंकि अतुल के साथ जो हुआ वह कोई आम बात नहीं थी। तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि लीगल सिस्टम ने इस देश में मर्दों को इतना कमजोर कर दिया कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उनके साथ गलत कर रही हैं और इसमें कोर्ट भी उनके साथ होती है। अतुल के केस में भी ऐसा ही था। एक आत्महत्या, अनगिनत सवाल। बेंगलुरु में एक टेक प्रोफेशनल का 24 पन्नों का सुसाइड नोट न्याय व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाता है। किसी ने सच ही कहा है, दर्द जब हद से गुजर जाए तो खामोशी के साथ सिसकता है। इंसाफ के तराजू पर बेबसी कभी कभी जान भी गंवाता है। नमस्कार, आज की ये विशेष रिपोर्ट एक ऐसी घटना पर है जिसने पूरे समाज और न्यायिक व्यवस्था को झंझोर कर रख दिया है। बेंगलुरु के 34 वर्षीय अतुल सुभाष, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल, ने हाल ही में आत्महत्या कर ली। उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा जो सिर्फ उनके दर्द की दास्तां नहीं बल्कि समाज और न्यायिक तंत्र के सवालों का आईना है। आइए जानते हैं इस नोट में छिपी हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट उस त्रासदी पर है जो एक व्यक्ति के टूटते हौसले, भ्रष्ट व्यवस्था और पारिवारिक कलह का नतीजा बनी। अतुल सुभाष ने आत्महत्या क्यों की? क्या कारण रहे होंगे कि एक शख्स को अपनी जान लेने तक का इतना बड़ा कठिन फैसला लेना पड़ा? अतुल सुभाष बेंगलोर में एक प्रतिभाशाली एआई प्रोफेशनल थे। उनकी शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई, लेकिन ये शादी जल्द ही विवाद और कानूनी झगड़ों में बदल गई। अतुल ने अपने नोट में लिखा कि उन्हें उनकी पत्नी, ससुराल और यहां तक कि अदालत ने भी प्रताड़ित किया है। उनके शब्द थे, मैंने एक परिवार बसाने का सपना देखा था, पर अब इस व्यवस्था ने मेरे सपने को चूर चूर कर दिया है। अतुल ने 24 पन्नों के उस सुसाइड नोट में लिखा कि मैं ये कदम इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि न्याय की उम्मीद अब खत्म हो गई है। उनका कहना था कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, उनके बेटे से अलग कर दिया गया, कोर्ट के अधिकारियों ने कथित तौर पर रिश्वत की मांग की है। अतुल ने लिखा कि उन्होंने दर्जनों बार कोर्ट की तारीखों पर जाकर हाजिरी दी है और इस संघर्ष ने उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगाड़ कर रखती है। अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा, रिश्ते अब व्यापार बन गए हैं, मेरे मेहनत के पैसे को लालच के जाल में उलझाया गया है। निकिता और उनके परिवार ने 3 करोड़ रुपए की मांग की है। बेटे के नाम पर हर महीने 2 लाख रुपए की मांग की गई है। जौनपुर की अदालत में न्यायाधीश ने कथित तौर पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। ये कहानी न केवल एक परिवार के भीतर की है बल्कि हमारे सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। अपने बेटे के लिए लिखे गए नोट में अतुल ने बेहद भावुक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, तुम्हें गोद में खिलाने का सपना था, पर अब तुम्हें देख भी नहीं सकता। तुम मेरे लिए गर्व थे, पर अब तुम्हारे नाम सिर्फ दर्द है। बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो लगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर आज हालात ने मुझे ऐसा मजबूर कर दिया कि तुम्हारे कारण अपनी जान देनी पड़ रही है। अतुल ने आरोप लगाया कि उनके बेटे का उपयोग उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। आगे उन्होंने लिखा कि मेरी कमाई का हर पैसा मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब इस अन्याय को सहने की शक्ति नहीं बची है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में जौनपुर कोर्ट के जज कौशिक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा, यहां न्याय बिकता है और पैसा इंसाफ की कीमत बन गया है। कथित तौर पर उन्होंने जज पर आरोप लगाया कि जज ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। उनके सहायक हर तारीख पर रिश्वत लेते थे। न्याय हमेशा उसी को मिलता था जो ज्यादा पैसा देता है। किसी ने सच कहा कि न्याय की चौखट पर गया था उम्मीदों का दीप जलाकर, पर वहां भी सौदाबाजी देखी जिन्हें देखा था भगवान मानकर। ये आरोप न केवल इस मामले को संगीन बनाते हैं बल्कि हमारे न्याय प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में कई सवाल उठाए हैं। उन सवालों का हम जिक्र करें तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमों का शिकार होने वाले पुरुषों की सुरक्षा के लिए क्या इस देश में कानून है?
क्या न्यायिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? क्या तलाक और पारिवारिक विवादों में पुरुषों को निष्पक्षता से न्याय मिलता है? ये सवाल बेहद संगीन गंभीर सवाल हैं इस सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम में रहने वाले मौजूद हर इंसान के ऊपर। उन्होंने आगे लिखा कि ये देश उन लोगों के लिए नहीं है जो मेहनत करते हैं या ईमानदारी की सजा और लालच को पुरस्कार मिलता है। आखिर में इतना ही कहूँगा, जिंदगी जंग थी पर मैं हार गया सिस्टम से लड़ते लड़ते। मैं टूट गया, हर रिश्ता एक सौदा था, हर इंसाफ बिकाऊ। अब मेरे जाने के बाद सन्नाटा घेराव। अतुल सुभाष की ये त्रासदी समाज और न्यायिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो न्याय और सम्मान की तलाश में भटक रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सवालों पर चर्चा करें और एक निष्पक्ष और पारदर्शी सिस्टम की दिशा में कदम उठाएं। हमारी विशेष रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। ये कहानी सिर्फ अतुल की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो न्याय की तलाश में भटक रहा है। इंसाफ की ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आज काली शर्ट मैं इसी विरोध में पहन कर आया हूँ। समाज में बहुत सी बुराइयां हैं और उन बुराइयों को मिटाने के लिए कानून व्यवस्था में बहुत से कड़े कानून हैं, लेकिन हमने देखा है कि कई ऐसे कानून हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया गया है, वेपनाइज बनाए गए हैं। जैसे महिलाओं को लेकर राजस्थान नहीं, देश नहीं, किसी भी प्रदेश में हर जगह गांव ढाणियों तक महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। ये मामले सच होते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होते। निष्पक्षता से इस मामले की जांच नहीं होती है हर बार, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी अतुल जैसे लोगों को फंसाया जाता है। इस सिस्टम को इसमें सुधार करना चाहिए। ये काली शर्ट आज अतुल के लिए इस विरोध का प्रतीक है कि न्यायिक व्यवस्था में बैठे इन भ्रष्टाचार, जो कथित तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। उन्हें कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनाई जाए कि महिलाओं, पुरुष, बच्चों में सब में एक समानता हो। सबको इस संविधान ने अधिकार दिया है स्वतंत्रता का, आज़ादी का, तो सबके लिए बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये वीडियो आप भले ही लाइक मत कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग इस वीडियो को अगर यहां तक देख लिया है तो इसे शेयर कर उस समाज में एक चर्चा का विषय जरूर बनाइएगा। क्योंकि हमने देखा है अक्सर, अगर किसी भी महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है, किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो तमाम लोग, मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस उन पर तमाम तरीके की डिबेट करते हैं, तमाम तरीके की बहस होती है और कई दिनों तक इस देश में वो मुद्दा चलता रहता है। लेकिन जब एक आम पुरुष की बात होती है तो ये समाज नजरें चुरा लेता है। तो आज आपको नजरें नहीं चुरानी है। आज आपको अतुल की जगह होकर सोचना चाहिए कि क्या समाज में ये बातें होनी चाहिए कि पुरुषों के साथ जो गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है, उसको न्याय कहाँ से मिलेगा। क्या वाकई ये देश अतुल की तरह इस देश में रहने लायक नहीं बचा है? निर्णय आपका है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बहस हो तो हम जैसे तमाम लोग जो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चर्चा का विषय बनाएं। नमस्कार।